हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के आल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। कैरियर 360 के इस ऑफिशियल चैनल पर आपको मिलेंगी बेशुमार वीडियोस जो आपके कैरियर को एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं। आप किसी भी फील्ड से हों, चाहे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी, या इसके अलावा किसी भी और फील्ड से हों, आपके लिए इस चैनल पर बेशुमार आपको वीडियोस मिलेंगी जो आपके रिलेटेड आपके कैरियर को बूस्ट कर सकती हैं। You have to upgrade yourself to compete today world. Let's start for new skills, up skills, cross skills and re-skills. स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के वर्ल्ड को compete करने के लिए। आज की ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। आज की ट्रेनिंग जो कि पावर केबल की डिज़ाइन और कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि पावर केबल की सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसकी करंट कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, केबल का इंतखाब किस तरीके से किया जाता है, ट्रांसफार्मर्स या जनरेटर्स के साथ कितनी केबल इस्तेमाल करेंगे, कौन सी केबल इस्तेमाल करेंगे और उनका इंतखाब किस तरीके से किया जा सकता है। पावर केबल की सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उस सबसे पहले आपको करंट रेटिंग का पता होना चाहिए। आपके पास जो लोड है, जो आपके पास सिस्टम है, जो आपके पास जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, जहां पर आपने अपनी केबल्स इस्तेमाल करनी है, आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और करंट कैलकुलेशंस होनी चाहिए आपके पास। करंट कैलकुलेट करने का किसी भी जनसेट का या ट्रांसफार्मर का सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं। मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि आप करंट कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, आप केवीए से भी करंट निकाल सकते हैं, आप किलोवाट से भी करंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास किलोवाट है, केवीए है, तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पावर फैक्टर किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद आप अपनी करंट रेटिंग निकाल सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड हैं, आप उन मेथड को यूज़ करके करंट निकाल सकते हैं। पावर केबल की सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो पावर केबल से रिलेटेड हैं। जैसे आपके सामने ये IEEE का 1202 है, और ये NFPA का 70 और NFPA 262 और UL13, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पावर केबल्स के रिलेटेड हैं। पावर केबल के जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए होते हैं। पावर केबल की साइजिंग और कैलकुलेशन का मेन टॉपिक है, जिससे हम पावर केबल की कैलकुलेशंस जो निकालेंगे, किस तरीके से हमने पावर केबल को निकालना है या डिज़ाइन करना है। तमाम जो वैल्यूज़ हैं, तमाम जो डी रेटिंग वाले जो फैक्टर हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी केबल्स के ऊपर आता है, कि हमारी जो वैल्यू है, जो केबल है डी रेट होती है, उन तमाम फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन फैक्टर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और उनको यूज़ करने के बाद ही हम एक्चुअल केबल साइज़ निकाल सकेंगे उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक साइट के लिए। सेम करंट रेटिंग के लिए सेम केबल नहीं हो सकती। अगर डिफरेंट साइट लोकेशन है, डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट लेंथ है आपकी, तो आपकी पावर केबल आपको चेंज करनी पड़ सकती है। आइदर अगर आपका पावर जो लोड है वो सेम ही हो, लेकिन फिर भी आपको केबल की रेटिंग को रिव्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ डी रेटिंग वाले जो फैक्टर हैं उनका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। चलें स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आपको अगर एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 80 किलोवाट की, अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारा लोड है इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ 80 किलोवाट। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लोड इज 200 मीटर। सिस्टम वोल्टेज 415 वोल्ट 3 फेज। पावर फैक्टर 0.8। प्रीमिसेबल वोल्टेज जो अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप है वो 5% है, और डिमांड फैक्टर आपका 1 है। केबल इज डायरेक्टेड ब्यूरेड इन द ग्राउंड इन ट्रंच एट द डेप्थ ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर के हम जो ट्रंच होगी नीचे, उसके अंदर हमने केबल का जो रूट है वो ट्रैवल करना है। अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर होगा 35 डिग्री होगा।
नंबर ऑफ केबल्स पर ट्रांच इज 1 है, नंबर ऑफ रन केबल इज 1 रन है। तो याद रखिए केबल लेंग जहां पर करनी है, अगर आपने उसको अंडरग्राउंड बनाना है ट्रंच में तो डी रेटिंग फैक्टर आपका कुछ और हो जाएगा। अगर आपने उसको ओपन केबल ट्रे में रखेंगे तो आपका फैक्टर कुछ और हो जाएगा। अगर आपने उसको एयर में रखा हुआ तो फैक्टर कुछ और हो जाएगा। ग्राउंड में आप रखेंगे तो फैक्टर कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आपने केबल को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, और किस रूट पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलेंगे और हम अपनी केबल जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तमाम फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए। इस कैलकुलेशन से अगर हम 0.8 पावर फैक्टर को कंसीडर करते हुए 80 किलोवाट का जो लोड है हमारा, लेट्स सपोज ये एक जेनसेट है, अगर उसके 415 वोल्टेज है तो हमारे पास जो करंट आता है 139 एम्पेयर निकलेंगे। आपके सामने ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इससे आप इजीली कैलकुलेट करके किसी भी लोड को, किलोवाट हो या आपके पास केवी हो, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसकी करंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास 139 एम्पेयर का इस वक्त लोड आता है। ठीक है, केबल के साइज जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड होते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो केबल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स को अकॉर्डिंगली ही केबल मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे आपके पास 95 mm है, 120 mm है, या आपके पास 240 mm है, 300 mm या 400 mm। तो डिफरेंट साइज होंगे, आपको वही साइज मिलेगा। जैसे 240 mm की मिलेगी, 275 mm की केबल नहीं होगी। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं तमाम मैन्युफैक्चरर उन्हीं स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक आपको चार्ट, इसकी चार्ट शीट होती है उसकी उसकी जो डिज़ाइनिंग केबल्स के हवाले से, उसकी एक स्टैंडर्ड करंट रेटिंग वो मेंशन होती है वहाँ पर। ठीक है, वो स्टैंडर्ड करंट रेटिंग जो होती है वो एक आइडियल कंडीशन के ऊपर होती है, क्योंकि हमने जब डी रेटिंग फैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो केबल ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमने पहले तो अपने लोड के हिसाब से ऐसी केबल सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारे उसके उसके आसपास हो, यानी उससे हायर रेटिंग पर हो, छोटी रेटिंग पर हो, हाई रेटिंग पर हो। तो हमारे पास एक केबल का चार्ट होगा, जो स्टैंडर्ड चार्ट है उसके पास इस तरह का डिफरेंट चार्ट होंगे। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें तो 4 mm से स्क्वायर से 500 mm स्क्वायर तक हमारे पास ये एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट रेटिंग की केबल हमारे पास आ रही है। मैं अगर एग्जांपल दूं कि 500 mm की जो केबल है हमारे पास, जो सिंगल कोर केबल की बात कर रहा हूँ, उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 860 एम्पेयर है, 860 एम्प्स उसकी कैपेसिटी है ग्राउंड के ऊपर। अगर हम उसको अंडरग्राउंड रखेंगे, अगर एयर पे रखेंगे तो वो करंट कैपेसिटी कम हो जाएगी, 780 एम्पेयर बनती है। तो सेम केबल आपकी अंडरग्राउंड रखने से आपकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप एयर में रखेंगे तो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है टेम्परेचर। जब आप उसको अंडरग्राउंड रखेंगे तो अंडरग्राउंड का जो टेम्परेचर होता है वो कम होगा, इस वजह से करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जबकि आप एयर में रखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर जो राइज हो सकता है वो 50 सेल्सियस पर भी हो सकता है, वो 55 सेल्सियस भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पर उस फैक्टर की वजह से जो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। चलें, ये तो केबल चार्ट था आपको बताने के लिए। हम अपनी उसी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अच्छा, आपने ये फैक्टर्स मद्देनज़र रखने हैं। ये K1 फैक्टर है, K2 फैक्टर, K3, K4, K5, K6, K7, ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी केबल को डी रेट करने का सबब बन सकते हैं। कैसे? डी रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए तमाम जो के फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका K1 है व्हेन केबल इन द एयर। तो जब आपकी केबल इन द एयर होगी तो यहाँ पर आपने वो स्पेसिफिक जो फैक्टर है वो आपने चूज़ करना है उस एम्बियंट टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो आपके पास फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास K2 है, जो करेक्शन फैक्टर आपके पास आता है, ठीक है, ग्राउंड टेम्परेचर का, वो आप चूज़ करेंगे उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के हिसाब से। आप यहाँ से वो फैक्टर ले लेंगे, वो 0.71 हो सकता है, 0.92 हो सकता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, उस केबल के हिसाब से हो सकता है, जैसे XLP है, EPR है। ठीक है, इस हिसाब से K1, K2 और फिर आपके पास K3
आपके पास सॉइल थर्मल रेजिस्टिविटी है, उसका फैक्टर आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आपके पास न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉइल है, किस तरह की वो मट्टी है, किस तरह की वो जो अंदर है, आप उसका फैक्टर आप लेंगे, दैट इज कॉल्ड K4 फैक्टर। ठीक है, उसमें अगर आपके पास वेट सॉइल है उसका फैक्टर ये होगा, अगर ड्राई सॉइल है उसका फैक्टर 1 होगा, वेरी ड्राई सॉइल है तो 0.86 होगा। यानी ये चूज करेंगे आपके पास, अगर नेचर ऑफ सॉइल अगर अंडरग्राउंड जा रहे हैं तो वेट सॉइल है, वो गीली मिट्टी निकल रही है, तो आप उसका यूज करेंगे 1.13 फैक्टर, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको मैं फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। सो दैट इज द K5 फैक्टर। ठीक है, ये आपका केबल डेप्थ करेक्शन फैक्टर है। K6 आपका केबल डिस्टेंस करेक्शन फैक्टर, आपकी जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी इस फैक्टर के ऊपर, K6। एंड द लास्ट वन इज द K7 फैक्टर, द केबल ग्रुपिंग फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रे फैक्टर, यानी नंबर ऑफ ट्रे कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्रुपिंग में नंबर ऑफ ट्रे कितने होंगे। तो ये 7 आपके फैक्टर होंगे, दैट इज कॉल्ड द, जो आपके फैक्टर्स हैं जो डी रेटिंग फैक्टर कहलाएंगे। अब डी रेटिंग फैक्टर जो है वो आपका कैसे कैसे निकलेगा, मेन जो डी रेटिंग आपका निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि आपका टोटल डी रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 सो ऑन द मल्टीप्लाई K7। सो यू विल गोट द डी रेटिंग फैक्टर इज द 0.93। ये हमारे पास उस हमारे एग्जाम्पल का निकलता है। अगर हम उसी अपनी एग्जाम्पल को जो हमने शुरू से एग्जाम्पल ली थी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला फैक्टर निकलेगा। अब हमने जब ये फैक्टर निकाल लिया है तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, वो स्टेप हमारा क्या होगा, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ केबल। फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर केबल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ये 4 कंडीशन है गाइस, ये आपने तसल्ली बख्श होनी चाहिए, ये इनको आपने पूरा करना है, इनको आपने मीट करना है। पहली कंडीशन क्या है, केबल डी रेटिंग एम्पेयर शुड बी द हायर देन द फुल लोड करंट ऑफ द लोड। यानी केबल की जो फुल लोड है उससे ऊपर ही जाना है आपने। ठीक है, वो उससे उससे नीचे वाले साइड पे नहीं जाना आपने। केबल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपके लेस देन द डिफाइंड वोल्टेज ड्रॉप, जितने डिफाइंड वोल्टेज ड्रॉप दिए गए आपके उससे कम होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये आपने ये इंपॉर्टेंट नुकता आपने याद रखना। नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ द केबल रन्स। केबल रन जो है, जो नंबर ऑफ रन हैं, फुल लोड करंट, केबल डी रेटिंग करंट। ठीक है, ये आपने याद रखना, केबल नंबर ऑफ रन इसका आपको ये सेटिस्फाई होने चाहिए। केबल शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी शुड बी हायर देन द सिस्टम शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनको आपने खास अहमियत देनी है अपनी केबल सिलेक्शन के हवाले से, चाहे वो आपके ट्रांसफार्मर के लिए केबल आप बिछा रहे हो, चाहे आप जनरेटर के लिए केबल बिछा रहे हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपनी उसी एग्जांपल की तरफ वापस, जहां पर हमने अपना लोड लिए निकाला हुआ था 139 एम्पेयर। ठीक है, अब हम उस केबल चार्ट की तरफ जाते हैं जहां पर हम उस एम्पेयर के अकॉर्डिंगली हमने हमारा 139 एम्पेयर उस वक्त करंट निकल रहा था वहां पर, तो हमने एक केबल यूज की 70 स्क्वायर mm 3.5 कोर, यानी 3.5 कोर कहलाएगी 3 फेज के लिए, और एक केबल जो आधी केबल होगी छोटे साइज की वो हमारी न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होगी। तो 3.5 कोर यूज करेंगे हम। उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 170 एम्पेयर। तो हमारा जो करंट था वो 139 था, तो इसलिए हम ऊपर वाले पोर्शन पे चले गए, हमने वो केबल सेलेक्ट कर ली। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने ये केबल जो चूज किया, बज़ाहिर तो ये ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी ठीक आ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट से ऊपर ही है, यानी हमारी 139 है तो ये 170 है, तो मीन केबल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें एक्चुअल में ये चेक करना पड़ेगा वाकई जिस कंडीशन में या जिस एप्लीकेशन पे हमने वो केबल इस्तेमाल करनी है वो एट द स्पेसिफाइड ये रिक्वायरमेंट पूरी करेगी कि नहीं करेगी। हो सकता है डी रेटिंग फैक्टर जब ऐड करें तो ये केबल छोटी पड़ जाए। सी, अभी हम इसको एक्सरसाइज को इसको करते हैं प्रोसीड। तो रेजिस्टेंस आपकी कितनी है, किलोमीटर, ये आपको केबल मैन्युफैक्चरर जो होता है वो देता है, प्रोवाइड करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन शीट में होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, 0.57 ओहम पर किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी रिएक्टेंस है 0.077 मूव पर किलोमीटर। ये भी आपको स्पेसिफिकेशन शीट से मिल जाती है जो भी केबल मैन्युफैक्चरर होता है। टोटल डी रेटिंग फैक्टर 70 स्क्वायर mm केबल इज 170, यानी उस केबल की जो रेटिंग होगी जो केबल चार्ट से लेते हैं जी, जो चार्ट से हमें मिलेगी, उसको मल्टीप्लाई करना है डी रेटिंग फैक्टर से। 170 मल्टीप्लाई करने के बाद डी रेटिंग, वो डी रेटिंग फैक्टर क्या रहा 0.93 जो हमने अभी निकाला था पीछे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हमारे पास आ गई है केबल की जो एम्पेयर आते हैं 159, यानी 159, और हमारी रिक्वायरमेंट थी 139।
139, मतलब अभी केबल हमारी सही है, हमारे एक्स्ट्रा एम्पेयर है ऊपर की तरफ जा रही है, तो केबल ठीक है हमारी। बट अभी हमने फाइनल नहीं किया, अभी हम वोल्टेज ड्रॉप की तरफ जाएंगे कि इस केबल में वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे, क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप भी तो देखने हैं। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी तो ठीक है, सूटेबल है, इनफ है, बट अगला स्टेप है वोल्टेज ड्रॉप का। तो वोल्टेज ड्रॉप हम इस फार्मूले से निकालेंगे, √3 मल्टीप्लाई करंट आप आर कोस फाइव प्लस जे साइन फाइव। ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके दोनों जो आपके जो आर कोस फाइव है ये आपको मिलेगा, जो आपकी रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो 0.57 ओम है उसको पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कोस फाइव आएगा, यानी आर रेजिस्टेंस कोस फाइव पावर फैक्टर। जे आपकी क्या है, रिएक्टेंस, तो जे को मल्टीप्लाई करना है आपने साइन फाइव से, तो 0.8 का जब कोस इनवर्स लेंगे तो जो एंगल आएगा उसका साइन लेंगे तो वो दैट वुड बी 0.6। ठीक है, आई होप के आपको समझ आ गई होगी कि 0.6 कैसे आता है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है, आर कोस फाइव को प्लस करेंगे जे साइन फाइव के साथ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे केबल लेंथ के साथ। लेंथ 200 मीटर थी, आपको याद होगा शुरू में जो हमने एग्जाम्पल कोड की थी, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और तकसीम उसको करेंगे, डिवाइड करेंगे लाइन वोल्टेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, कितने रन है आपके पास। जब आपने इस सारे फार्मूले को यूज़ किया ये वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी इसके अंदर कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी टेक्निकल बंदा इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो अब आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप निकलता है 5.8, यानी वोल्टेज ड्रॉप निकला 5.8, मतलब बढ़ गया ये वोल्टेज ड्रॉप। जो अलाउेबल लिमिट थी हमारे पास शुरू में, आपको याद होगा उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप शुड बी द 5। ठीक है, तो इस केस में सिलेक्शन केबल जो हमने की है तो हम देखेंगे, here the voltage drop of 70 square mm cable the 5.8 is the higher than the defined voltage drop the 5%, so either select the higher size of the cable or increase the cable run। अच्छा, यहां पर अब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया है, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम केबल का साइज बड़ा करें या नंबर ऑफ रन बड़े करें। अब नंबर ऑफ रन बढ़ाने का मतलब है कि एक पूरी केबल और बिछाएंगे तो वो तो कॉस्ट आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी, तो आप रिव्यू करें केबल के साइज की तरफ। सो इफ वी सिलेक्ट 2 रन देन वोल्टेज ड्रॉप 2.8, डेफिनेटली जब दो आप केबल के रन इस्तेमाल करेंगे 3.5 के 70 स्क्वायर mm के, तो आपके वोल्टेज ड्रॉप आधे रह जाएंगे, यानी 2.8, वेरी गुड, दैट वुड बी वेरी गुड, बट कीमत आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी इससे। सो use to run of cable 70 square mm cables are not economical, so it's necessary to the use the next higher size of the cable। अब हम हायर साइज की तरफ जाएंगे तो 70 स्क्वायर mm के बाद कौन सा वाला साइज आएगा, 95 स्क्वायर mm। तो लेट्स सेलेक्ट द 3.5 कोर 95 स्क्वायर mm केबल फॉर द सिंगल रन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी आपकी अगर देखें तो 8.2 किलो एम्पेयर है, करंट का आपकी जो कैपेसिटी है उसकी वो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी इसकी जो आपकी इम्पीडेंस से निकलती है, ये भी आपको केबल मैन्युफैक्चर जो देता है, आप इससे शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, करंट कैपेसिटी आपकी ये इसके स्टैंडर्ड पे होता है, करंट कैपेसिटी इसकी मिलेगी आपको 200 एम्पेयर यानी 200 एम्पेयर इसकी निकलती है, जो 95 स्क्वायर mm की केबल चार्ट शीट में जाएंगे तो हमें ये 200 mm बताएगा 3.5 कोर की। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 0.41 ओम पर किलोमीटर, रिएक्टेंस है 0.074 मोह पर किलोमीटर। ठीक है, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, उस फार्मूले के निकालने के बाद हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप निकलता है 2.2%। वेरी गुड, 5% से ये बहुत नीचे है, तो ये बहुत सुफिशिएंट है, बेहतरीन है। तो ये केबल हमारे पास निकलेगी इस तरीके से। अब हमने वो जो 4 फैक्टर थे उनको देखना है कि वो 4 फैक्टर जो 4 हमारी जो सेटिस्फैक्शन की चीज़ें थी वो पूरी हो चुकी हैं। केबल डी रेटिंग एम्पेयर 187 एम्पेयर है, इज हायर देन द फुल लोड करंट, फुल लोड था 139 एम्पेयर, दैट्स इट, फाइन, ओके हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वोल्टेज ड्रॉप का था, 5% अलाउ थी हमें, हमारा 2.2 है, वेरी गुड। नंबर ऑफ केबल रन 139 ऑब्लिक 187, यानी जो करंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.87, यानी ये आपके पास एक से एक ही होना चाहिए, ये एक से वैल्यू बढ़े ना, दैट्स ओके। केबल शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी 8.2 किलो एम्पेयर इज हायर देन द सिस्टम शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी 6.0 किलो एम्पेयर, ये भी ओके हो गया है। तो गाइस ये 4 स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं।
अब ये केबल हमने निकाली है, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि उस चार्ट पर तो आपके लिए केबल जो थी वो 70 mm भी केबल सूटेबल थी, लेकिन जब आपने कैलकुलेशंस की तो कैलकुलेशंस की मद में आपके पास सारे फैक्टर ऐड करने के बाद आपके पास को पता चला कि वो केबल आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो छोटी पड़ेगी आपके लिए केबल, इसलिए आपको हायर साइज पर जाना पड़ा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सिंपल से चार्ट में से देखकर केबल को सिलेक्ट कर ले कि इसके लिए ये केबल काफ़ी, इसके लिए ये केबल काफ़ी है। तो केबल का जो फैक्टर है, केबल का जो सिलेक्शन है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट करेगी आपकी साइट लोकेशन के ऊपर, आपके लोड के ऊपर, आपके एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर, आपके जो लेइंग का स्टाइल है उसके ऊपर, सारी चीज़ें उसके ऊपर मैटर करती हैं। अच्छा, ये तो केबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। केबल का अब मुतबादल भी आजकल अवेलेबल है, जो कि जिसको बस वे सिस्टम कहते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। बस वे सिस्टम क्या होता है? केबल का मुतबादल है, हम बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर जो डिफरेंट जो पावर के प्रोजेक्ट्स होते हैं या होते थे, उसमें केबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। किसी भी पावर का जो प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है वो केबल्स की आती है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो तो केबल डेफिनेटली, लोड सोर्स तो आपका कहीं बेसमेंट में होगा या आपका ग्राउंड फ्लोर पर होगा या आपका टॉप फ्लोर पर होगा। तो एट द एंड आपको तो पावर केबल्स ही बिछानी पड़ती होंगी हर फ्लोर के ऊपर। तो ये एक बस वे सिस्टम है जो कि केबल का मुतबादल है। एक कम्पैक्ट सोल्यूशन होती है, एक कम्पैक्ट बस बार सिस्टम होता है, फैब्रिकेटेड बस बार होती हैं, इंपोर्टेड बस बार होती हैं ये। और ये आपको डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट रेटिंग में मिलती हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में जो इनको बनाते हैं, इसमें अमेरिकन भी हैं, कैनेडियन भी हैं और यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। ये इस तरह की होती है। इसका भी केबल की तरह इसी का भी, इसका भी साइज़ होता है, इस इनकी इनकी रेटिंग होती है स्पेसिफिक, क्योंकि ये इंडोर इस्तेमाल होती हैं मोस्टली, ये आउटडोर इस्तेमाल नहीं होती। इंडोर ही अंदर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंट इसके जॉइंट्स हैं, इसका डिफरेंट जो एल्बो टाइप है आपका, जी टैप सेट है, टेप बॉक्स है, कनेक्शन बॉक्स है, बस बार को जोड़ने में जॉइंट बॉक्स होता है। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी पेयर होते हैं ताकि कंप्लीट जाती है आपकी। पिछली स्लाइड में अगर आप देखें तो आपके पास ये एक लेआउट है कि एक आपकी किस तरीके से ये बस वे सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास डिफरेंट फ्लैट वाइज एल्बोज है, एज वाइज एल्बोज होते हैं, फ्लैंज एंड एज, मतलब डिफरेंट रुख मोड़ने के लिए, अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए। तो ये एक ही बस वे सिस्टम का कंप्लीट एसेसरीज के साथ ही मिलती है, तो उसी रेटिंग की, यानी अगर आप उसको 200 एम्पेयर के लिए यूज़ करें तो तमाम एसेसरी आपकी 200 एम्पेयर के लिए होगी। इसका बेनिफिट ये है कि इसका कहीं भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये केबल की तरह नहीं है, केबल का तो जहाँ पर एंड होता है वहीं पे कनेक्शन मिलेगा आपको। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, किसी भी जगह पर यहाँ से कनेक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है, कम्पैक्ट सोल्यूशन है। ये फायर प्रूफ होती है, इसमें इसके और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से ये इस्तेमाल होती है। आप इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं आजकल, ये ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रही है बस वे सिस्टम। तो ये केबल का मुतबादल है। इसकी स्पेसिफिकेशन है डिफरेंट, आपका आईईसी की जो स्टैंडर्ड है वो 61439-1 वो कंप्लीट करता है। IP65 है इसकी जो डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन है। इसके अलावा बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। रेटिंग जो इसकी होती है वो तकरीबन 6300 एम्पेयर तक, 6300 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग होती है। नॉर्मल तौर पर 500 एम्पेयर से स्टार्ट होती है। कुछ कंपनी छोटी रेटिंग में बनाते हैं, लेकिन अप टू ये 6300 एम्पेयर तक ये जाती है इसकी रेटिंग। बेनिफिट क्या है इसके? सेफेस्ट है, रिलायबल है, इजी इंस्टॉलेशन होती है, फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन है, स्मॉल वॉल्यूम बट वट लार्ज कैपेसिटी है, शॉर्ट साइकिल ऑफ द कंस्ट्रक्शन है, लॉन्ग सर्विस लाइफ है। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। ये 6 बेनिफिट हैं इसके अगर देखे जाए तो। सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी है, वर्टिकल, वर्चुअली नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिशन, जो केबल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिशन का जो इम्पैक्ट आता है उस पर नहीं आता, उसके लिए ये फुल प्रूफ होती है। वर्क विद ऑफसेट लोड, इसके लिए इस्तेमाल होती है आपकी। फिर ब्रांचिंग कैन बी डन फ्रीली, डिफरेंट ब्रांचेज आप बना सकते हैं, कहीं से भी आप डिफरेंट ब्रांच इसको ले जा सकते हैं। इंस्टॉलेशन बड़ी इजी है, बड़ी आसान होती है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से इसका भी चार्ट होता है, इसका साइज़ होता है, करंट की रेटिंग कैपेसिटी होती है। जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से आप उसको डिज़ाइनिंग के हिसाब से ये इसको चूज़ करते हैं।
तो गाइस आई होप कि आपको ये केबल के हवाले से, इसकी जो डिज़ाइनिंग के हवाले से जो सिलेक्शन है का मेथड है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपकी, आपने कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन पे जाएं और बेफिक्र होकर पूछें। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की। मिलते हैं अगली किसी एक शानदार वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।